नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। एनडीए पहले से ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वास से भरी और मुद्दों पर आक्रामक है। वहीं दूसरी तरफ इंडी ब्लॉक की हालत यह है कि मीटिंग पर मीटिंग, रणनीति पर रणनीति और फिर भी ना अपनापन, ना एकजुटता, सिर्फ और सिर्फ घबराहट। कई दल एसआईआर का विरोध करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन कई दल इसका भी विरोध करने से डर रहे हैं। विपक्ष अपने सवालों में फंसा हुआ है कि कौन किसके साथ खड़ा होगा, कौन किस मुद्दे को उठाएगा और सबसे अहम, कौन किसे लीड करेगा। एसआईआर भी एकता के नाम पर झगड़े का कारण बन चुका है। तो संसद सत्र से पहले विपक्ष में क्या चल रहा है आपको बताएंगे। साथ ही आज बात कांग्रेस और टीएमसी अरविंद केजरीवाल की भी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक अब निकलता नजर आ रहा है। केजरीवाल को लेकर भी दिल्ली में जबरदस्त बवाल है और ममता बनर्जी भी अलग फंसी हुई है। और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, संसद सत्र की अब तारीख नजदीक है, विपक्ष के अंदर क्या चल रहा है? विपक्ष के अंदर तो कांग्रेस पार्टी तो बर्बाद हो गई है। जो खबर आ रही है कि कर्नाटक की स्थिति और भी बदतर हो गई है। राहुल गांधी ने कह दिया डीके शिव कुमार को बना दो, और सिद्धरामैया ने जो है वो कह दिया कि हम हटेंगे नहीं। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है, और पता नहीं कि क्या किस फीडबैक पे। और ये फीडबैक जो बताया जा रहा है, खड़गे साहब के बेटे से बातचीत हुई राहुल गांधी की, और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि ये अभी सार्वजनिक जो है आज शाम तक जो है और भी बवाल सुनने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि राहुल गांधी को कोई लीडर मानने को ही तैयार नहीं है। अपने पार्टी के लोग नहीं मान रहे, जो सीनियर सांसद हैं। राज्यसभा के कई सारे सांसद हैं जो कह रहे कि रीथिंक को न करो, ये ऐसे तो नहीं चल पाएगा। और बाकी सारे लोग, जैसे अभी चुनाव जहां जहां होने वाले हैं, ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी में कोई कोऑर्डिनेशन होता दिख नहीं रहा है। भाई, एसआईआर के ऊपर आप भी लड़ रहे हो, एसआईआर के ऊपर ममता भी लड़ रही है। आप कोर्ट में जा रहे हो, इलेक्शन कमीशन से टीएमसी जाकर के मिल रही है, आप साथ में क्यों नहीं जा रहे हो? आपको इनवाइट भी नहीं किया। भाई, आप ये भी समझिए कि भाई अगर आप एकता है आप में, एक साथ कोई स्ट्रेटजी, भाई कोई अभी तक ये भी नहीं सुनने में आया कि कोई इंडी गठबंधन का कोई अलग से बैठक, कोई स्ट्रेटजी मीटिंग हो। तो कहने का मतलब ये है कि विपक्ष अस्त व्यस्त हो गया है। ये बिहार में जो हारे हैं ना, इन लोगों का जिसके होता है कि भाई आप हार गए कोई बात नहीं, लेकिन एक हारे भी और आपका सारा मनोबल के ऊपर बुलडोजर चल जाता है कि आप कुछ चेहरा दिखाने लायक नहीं बचते हो। ये हाल आज के विपक्ष का हो गया है। वाकई में सर, तो 1 दिसंबर से जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसके पहले ऑल पार्टी मीटिंग, इसमें विपक्ष क्या रणनीति बना रहा है? क्योंकि दो गुट जो है वो बढ़ चुका है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं एसआईआर को लेकर विरोध करो, कुछ तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं इतना विरोध करना अच्छा नहीं है, हमारी ही बुराई हो रही है। तो क्या चल रहा है विपक्ष के अंदर? देखिए, विपक्ष में खुद को बचाने के लिए मंथन चल रहा है जी। कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। ये सारी पार्टियां अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के पीछे नहीं चल रही, बल्कि कांग्रेस के साथ चलते हुए कभी कोई आगे बढ़ जाती है, कभी कोई पीछे मुड़ के दाएं बाएं चली जाती है। जो स्थिति चल रही है कि कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ, उनके मुद्दों के साथ, उनके एजेंडों के साथ क्या हम ऐसे ही चल के बर्बाद होते रहेंगे? जितनी पार्टियां अभी विपक्ष में बैठी है इंडी ब्लॉक के अंदर, उसमें कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु और केरल तक, इधर महाराष्ट्र से लेकर नॉर्थ इंडिया में ममता बनर्जी तो कभी इंडी ब्लॉक में रही ही नहीं। चुनाव नहीं लड़ती पश्चिम बंगाल में इनके साथ, तो फिर इनके साथ सहयोग संगठन की क्या बात कर सकते हैं? लेकिन जो इंडी अलायंस का पार्टनर है, उन लोगों की स्थिति ये हो गई है, सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। अभी शरद पवार उद्धव ठाकरे की पार्टी की मीटिंग थी महाराष्ट्र के अंदर, और वहां मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में बात ये चल रही है कि भाई अभी हम चुनाव हारे हैं, लेकिन जो लोग जिन कैंडिडेट से हारे, जो हमारे साथ खड़े थे, हमारे जो कैंडिडेट थे, वो हारने वाला भी अब भारतीय जनता पार्टी में, शिंदे गुट में या अजीत पवार के साथ चला जा रहा है। 42 ऐसे कैंडिडेट विधानसभा के थे
जो सेकंड नंबर पर आए थे उन्होंने कहा अब हम सेकंड नंबर थर्ड नंबर पर ही रह जाएंगे अगर इन लोगों के साथ रहे तो। इसलिए वो सारे 42 कैंडिडेट, कुछ भारतीय जनता पार्टी में, कुछ शिंदे के साथ, कुछ अजीत पवार के साथ, और उसमें सबसे ज्यादा बड़ा खेमा जो था यही उद्धव ठाकरे की पार्टी का। 20 से ज्यादा उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो हार चुका था चुनाव, अब उसको आगे के चुनाव की तैयारी करनी थी, लेकिन कहा कि आगे की तैयारी करें क्या, अगर 4 चुनाव भी इनके पार्टियों से लड़ेंगे और इसी तरह की राजनीति रहेगी तो हम जीत नहीं पाएंगे। इससे बढ़िया है कि बीजेपी में चले जाओ, या फिर ज्यादा लगता है कि शिव सैनिक ही बने रहना है तो शिंदे के साथ चले जाओ। अब इन लोगों में मंथन चल रही है कि ये राहुल गांधी के पीछे चलोगे, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का विरोध ऐसे ही खुलेआम चिल्ला चिल्ला कर करोगे तो शिव सैनिक कैसे रह पाओगे, शिवसेना तो नहीं बचेगी। उसके पहले भी मातोश्री में एक मीटिंग हुई, इसके 8 सांसद गए, इन लोगों ने भी कहा अगले सत्र की तैयारी हो रही है, अपनी रणनीति बताओ। ये सर्वदलीय बैठक में और इंडी ब्लॉक के बैठक की बात आप मत करो, क्योंकि वहां सिर्फ कांग्रेस हावी रहती है। राहुल गांधी के 4 चमचे हैं, वही कहते हैं नहीं वॉकआउट कर देना है, हंगामा करना है। हम अपने मुद्दों में उलझ जाते हैं और हम अपने मुद्दे रख ही नहीं पाते। नेशनल पॉलिटिक्स नेशनल इंटरेस्ट के साथ करे कि नहीं, ये स्थिति महाराष्ट्र में चल रही है। केरल में देखिए सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं, केरल सरकार कहती है एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव परेशानी है, ये नहीं कहते कि नहीं एसआईआर खत्म कर दो। वो चालाकी दिखाते कि नहीं एसआईआर का हम विरोध नहीं कर रहे। कांग्रेस तो विरोध कर रही है, एसआईआर से वोट चोरी होती है, लेकिन वो विरोध नहीं कर रही है, बल्कि वो दूसरे रास्ते से ये तर्क दे रही है कि नहीं हमको एसआईआर पर अभी और टाइम चाहिए, रोका जाना चाहिए। और ये जो दोनों गठबंधन है यूडीएफ एलडीएफ, इन दोनों के बीच तो आपसी टकराव है ही कम्युनिस्टों के साथ, लेकिन यूडीएफ के अंदर भी वही स्थिति है। ये शशि थरूर ने ऐसा वैचारिक परिवर्तन करवाया है केरल के अंदर कांग्रेसियों का कि कई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई ये शशि थरूर तो सही बात करते हैं, ये हर मुद्दों पर विपक्ष का मतलब ये थोड़ी है कि मोदी की अच्छी बुरी सारी कोई काम हो तो उसका विरोधी करो। इन लोगों के बीच आपसी में तनातनी चल रहा है कि हम संसद में अपना चेहरा दिखाते हैं तो चेहरा कैसा होना चाहिए, ऐसा न लगे कि टेलीविजन पर चेहरा आया और लोग कहने लगे एंटी नेशनल एंटी नेशनल। तो इसलिए इन लोगों को किसी को अपने फेस सेविंग के लिए, किसी को अपने पार्टी बचाने के लिए, एजेंडे बदलने के लिए ऐसे ही मंथन चल रहे हैं। और इधर कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और फिर 10-10 बिल की चर्चा हो रही है कि इस बार तो ऐसी स्थिति पैदा करना है कि तुम वॉकआउट करते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो, सस्पेंड करो, वॉकआउट करते हो बाहर निकलो, और ज्यादा हंगामा करते हो तो मार्शल आउट किया जाएगा। इससे नीचे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब इस बार सरकार बिल के साथ अपनी रणनीति को लेकर भी तैयार है, लेकिन हम हर बार देखते हैं कि सत्र के पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है, विपक्ष भी मौजूद रहता है, हाँ में हाँ मिला देता है। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी मीडिया को संबोधित करते हैं और विपक्ष से एकजुटता की अपील करते हैं, लेकिन अंदर वही होता है। तो क्या इस बार भी हमें वही तमाशा देखने को मिलेगा कि संसद के बाहर एसआईआर को लेकर बैनर पोस्टर के साथ राहुल गांधी और विपक्ष के दल तमाम नजर आएंगे? देखिए, ऑलरेडी जो पिछले कई सारे सत्रों में देखा गया है कि जब भी सत्र की शुरुआत होती है तो अमेरिका से कोई रिपोर्ट आ जाती है, बिल्कुल। कहीं से कोई पेगासस आ जाएगा, तो कोई अडानी के ऊपर आ जाएगा, तो कभी कुछ आ जाएगा। अभी तक आया नहीं है, 1-2 दिन और इंतजार कर लीजिए। अदरवाइज जो कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि एसआईआर के ऊपर, तो एसआईआर के ऊपर तो सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई इसमें तो तुमने अपने ऐसी तैसी करवा ली बिहार में। ये जनता का मुद्दा कतई नहीं है। बंगाल में भी एसआईआर को लेकर के जो बवाल है, ये ममता बनर्जी का बवाल है, आम लोगों का बवाल नहीं है। आम लोग बड़ी आसानी से इसमें प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, फॉर्म ले रहे हैं, फॉर्म को भर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, लेकिन ये दुविधा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है। कल क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस बागची ने तो कपिल सिब्बल को ऐसी बेइज्जत कर दिया, सीधे सीधे कह दिया कि भाई बिहार वाले में आप लोगों ने बहुत माहौल बना करके खराब कर दिया। क्या हुआ? और जैसा आपने कहा कि हम लोग भी डर गए थे, आप लोगों ने जिस तरीके से पेंट किया कि लाखों लोगों का वो, और जज ने कहा कि उसी डर की वजह से हमने आधार को अलाउ कर दिया। आप इतनी सारी चीजें हो गई, इतना स्मूथली सब कुछ हो गया। टाइम को लेकर के आपने सवाल उठाया, प्रोसीजर के ऊपर सवाल उठाया,
एक भी कंप्लेंट नहीं आया कि मेरे वोट को काट दिया गया। ना आप दे पाए हैं, ना कोई आम जनता जो है इसमें जो है सामने आई कि मेरा वोट जो है कट गया है। तो ऑलरेडी एक फेल्ड इशू है। अब रामलीला मैदान में आप रैली करो, मुर्शिदाबाद में करो, उससे करो, उससे करो, इसका मतलब यही है कि मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, जनता से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे इनके पास नहीं है। ये जो है ये पूरी तरीके से मुद्दा और वैचारिक दृष्टि से ये लोग दरिद्र हो चुके हैं, और ऐसी दरिद्रता हिंदुस्तान के इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में आज तक नहीं देखी गई। तो राजीव सर, मनीष सर ने जैसे समझाया कि एसआईआर का मुद्दा ये जनता का मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष के लिए तो ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन किसी भी मुद्दे को बढ़ाया तब जाता है जो एक लीडरशिप की मजबूती हो। तो लेकिन राहुल गांधी की लीडरशिप को तो कोई विपक्ष के नेता नहीं मान रहे। लोग कह रहे हैं कि नहीं, ममता बनर्जी को आगे करो। तो क्या एसआईआर को लेकर सेशन में भी बवाल होगा? और एक सवाल कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में क्या चल रहा है, उनके बारे में भी जरा अपडेट बताइए। देखिए, जिस तरीके से ये लोग प्लान बना रहे हैं, ये विध्वंसकारी प्लान है इंडी ब्लॉक के लिए, क्योंकि मोदी सरकार ने मान लिया है और भारतीय जनता पार्टी की एक नई स्ट्रेटजी बन गई है कि देखो, संसद के सत्र के दौरान ये 15 दिन हो या 20 दिन हो, इस बार 19-20 दिन का सत्र है, जितने दिन संसद का सत्र चलता है इन लोगों को एक्सपोज करते रहो। हमारे लिए अगले 6 महीने के लिए एक डोज मिल जाता है कि इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए लोग देखते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है। संसद के सत्र के दौरान लोगों की नज़र संसद के ऊपर रहती है, ये विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। हर रोज राहुल गांधी जितने दिन तक जाएंगे उतने दिन तक कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे कि एक और रिकॉर्ड बन जाएगा कि देखो, राहुल गांधी का जो नामाकरण हुआ है उसमें ये भी जोड़ दो, पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बालक बुद्धि भी बना दिया। तो अब स्थितियां यही हो गई है कि बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी से चल रही है कि हम लोग बोलने से चूकेंगे नहीं, हम लोग अपनी बात रखेंगे। कौन हंगामा कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, उससे मत देखो, क्योंकि ये जो ऑन रिकॉर्ड जाता है वो लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पे रहता है और उसका उपयोग लोग करते हैं कि देखो कैसे विपक्ष ने संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी। रिपोर्ट आएंगे, पैसे खर्च होते हैं, अगर एक एक दिन की कार्रवाई रोकोगे, जैसे पिछले जो मानसून सत्र हुआ 120 घंटे की चर्चा रखी गई, 37 घंटे चर्चा नहीं होने दिए। और इस बीच सरकार ने बाद में यह फैसला लिया कि नहीं, हमें तो बिल पारित करना है, कैबिनेट का फैसला आया। और ये अभी और चर्चा होगी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं, जो 15 अगस्त को बोले थे कि रेयर अर्थ मटेरियल, उसके विनिर्माण के लिए, उसकी खुदाई के लिए, उसके खोज के लिए हम ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए हमें यूएस और साथ ही चाइना पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये काम जो हो रहे हैं उसकी चर्चा होगी संसद के अंदर। मंत्री से तुम सवाल नहीं पूछोगे तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही सवाल पूछकर उसका जवाब ले लेते हैं कि हम डेवलपमेंट का क्या क्या काम कर रहे हैं। तो इस संसद सत्र के दौरान इन लोगों को और एक्सपोज होना है। जो बचना चाहता है, जिन पार्टी के नेताओं को लगता है कि हम अपने एजेंडे के साथ चलेंगे, वो इस बार अपने आप को बचा लेंगे। और अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल उसमें आएंगे अरविंद केजरीवाल पे, लेकिन इस बार अब सबकी निगाहें नए उपराष्ट्रपति पर भी होगी, क्योंकि राधाकृष्णन के लिए ये पहला सत्र होगा। खड़गे की मुसीबत बढ़ेगी। देखिए, खड़गे साहब को तो खुद ही ऐसी स्थिति में पहुंचा दिए हैं इन लोगों ने कि उनकी बातों पर गौर करते नहीं है। चाहे पिछले बीपी रहे धनखड़ साहब, वो भी कहते थे कि ये बुजुर्ग हो चुके हैं जिस स्थिति में, उसके अलावा ये आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए अभी भी नेता प्रतिपक्ष हैं, और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कितने समय तक रहेंगे ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी कर्नाटक से ये राज्यसभा में गए हुए हैं। कर्नाटक में स्थिति बदली, वहाँ भी चली जाएगी। और अभी जो सारे राज्यों में परिवर्तन हुआ है, उसके बाद अभी लगभग 74-75 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं अगले साल, और उसमें खड़गे का भी नंबर आएगा। दिग्विजय सिंह तो गए ही हैं। इन सारे कॉन्स्पिरेटर को राज्यसभा से बाहर निकाल दिया जाएगा। जी बिल्कुल। केजरीवाल पे भी थोड़ा अपडेट बताइए। देखिए, केजरीवाल की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। वो दिल्ली टिक नहीं रहे और भगवंत मान उनको टिकने नहीं देना चाहते हैं कि दिल्ली में अगर वो रहेंगे तो ये फांसी घर वाले मसले में अभी कोर्ट में गए थे कि नहीं हम समन का सम्मान करते हैं लेकिन हम पेश नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा पहले जाकर पेश हो,
और उसमें ये प्रिविलेज कमेटी में बात चल रही है कि 6 महीने तक मैक्सिमम सजा है और केजरीवाल को मैक्सिमम सजा ही देनी चाहिए, मिनिमम से काम नहीं चलेगा। तो अभी इनकी पार्टी में जो स्थितियां चल रही है उससे लगता है कि अगले कुछ सप्ताह के अंदर दिल्ली के आम आदमी पार्टी के में ये 3-4 विधायक ऐसे हैं जो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बिहार की करारी हार ने विपक्ष की जिस कमर पर वार किया है वो चोट अब संसद तक दिखाई देने लगी है। एनडीए का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है और इंडी गठबंधन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड, घबराहट और बेबसी की हालत में है। तो कांग्रेस ये चाहती है कि सत्र से पहले कर्नाटक का मुद्दा सुलझा लिया जाए, पर सुलझता तो नजर नहीं आ रहा है, बल्कि बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुल मिलाकर तमाम विपक्षी पार्टियां बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।